अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। महकमा सेहत के मुलाजमीन 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड पर धरना दिए बैठे हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो अपने बच्चों के साथ इतनी शदीद धूप के अंदर सड़क के ऊपर इतने रोज़ से मौजूद हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ताहाल मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया गया। मुज़ाहिरीन क्या कहते हैं, सूरत हाल क्या है, इसी सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए जानते हैं मुज़ाहिरीन की राय। ये बताएं, अब तक मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, क्या सूरत हाल है? अब तक 22 रोज हो गए आपको बैठे हुए, थके नहीं? नहीं भाई, कोई मुज़ाकरात नहीं कोई करने के लिए हमारे साथ आया। थके हम नहीं हैं, हमारे जज्बे जो हैं ऐसे ही हैं जैसे हम आज आए हैं। हम थकने वालों में से नहीं हैं, हम थकाने वालों में से हैं। लेकिन ये मरियम नवाज़ अपने आप को कहती है कि ये जो फीमेल है ये मेरी रेड लाइन है, लेकिन ये है, ये फीमेल है, ये एक खातून होके ये इस तरह कर रही है कि उन्होंने ये हवा की बेटी है कि सड़कों पर आ गई हैं और ये सरासर ज्यादती है और एक खातून होके ऐसा कर रही है। इसको ऐसे हुकूमत को जरा शर्म नहीं आ रही कि हम छोटे छोटे बच्चे लेके आई हुई हैं, कोई 2 साल का। के साथ कितने दिनों से यहाँ पर? ये 22 साल से 22 दिन से ये बच्चा, ये 22 दिन से बच्चा मेरे साथ है। ये भूखा प्यासा है यहाँ पर है, अपना घर छोड़ के। और इसको डायरिया हुआ है। ये देखे, इसको ड्रिप भी मैंने लगवाई है, मुझे खुद इधर डायरिया हो गया था। ये देखे, हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। ये लेकिन हमारी हुकूमत इतनी कि इसको जरा शर्म नहीं आ रही कि हम इतने दिनों से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। खुदारा मेरी इसे अपील है मरियम नवाज साहबा से, अगर औरत अपने आप को जरा भी कोई औरतों में तस्वर करती है तो कम से कम इन औरतों का ख्याल करे। ये बच्चों को लेके ये दिखाएं जरा, जिनके बच्चे हैं जो औलाद वाले हैं वो इस दुख को समझ सकते हैं कि किस तरह से रोड के ऊपर 22 रोज से अपने बच्चों को लेके बैठे। आपने नहीं बात मानी, ना माने, उनसे बात तो करें, उनको बना ले, अपनी बना ले उनको कि वो वापस चले जाएं। अगर आप उनके मुतालबात नहीं मान सकते, इतने बड़े हैं, को बहुत ज़्यादा कुछ मांग लिया आपसे, इन मासूमों का क्या कसूर है? ये इतनी धूप के अंदर यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, हबस है, लोगों का रश ज़्यादा है, धूप इतनी ज़्यादा है। ये मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कोई यहाँ पर 22 रोज से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने वालिदैन का, उनको पता भी नहीं है कोई चीज़ की सजा काट रहे हैं। आपको अंदाजा था इतने दिन बैठना पड़ेगा? नहीं, हमें अंदाजा नहीं था कि इतने दिन बैठना पड़ेगा। हमने यही सोचा था कि ये एक औरत है, एक खातून है, ये हमारा सास करेगी, लेकिन ये औरत नहीं है। अपने आप को मैंने कहा ये माँ कहती है, ये माँ नहीं, ये माँ नहीं है, ये जो पूरे पंजाब को निकलने वाली है। लेकिन हम लोग ये निजकारी जो जोर शोर करने जा रही है, हम अपनी रोजी रोटी इनको नहीं छीनने देंगे और इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे। अगर हमें अपनी जानें भी देनी पड़ी तो हम यहाँ जाने भी देंगे। ये मरियम नवाज साहब ये सुन ले, मेरा पैगाम सुन ले, हम इधर ही मरेंगे, इधर ही जिएंगे। अगर हम में से कोई इधर मर गया तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, क्योंकि ये आपका कानून, ये आपकी हुकूमत, ये किसी हुकूमत में शालिंग हुई है, किसी हुकूमत में औरतों के दुपट्टे छीने गए, औरतों के दुपट्टे उतारे गए। इन्होंने शालिंग भी की है हमारे मर्दों के ऊपर, हमारे ऊपर भी शालिंग की है और हमारे दुपट्टे भी खींचे गए और कपड़े भी फाड़े गए हैं। पुलिस वालों ने किया है? ये पुलिस वालों ने किया है। क्या करवाया किसने? ये हमारी हुकूमत और वो औरत जो मरियम नवाज अपने आप को माँ कहती है, ये माँ नहीं है। ये बच्चा, इसको तो पता नहीं है कि ये बेचारा किस लिए यहाँ पर आया हुआ है। और इतनी गर्मी के अंदर जहाँ पे हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है, ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहन जी, ये बताएं, आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हूँ। और आप भी 22 रोज से यहाँ पर हैं? जी, मैं 22 रोज से इधर ही हूँ। और मैं मरियम नवाज साहिबा को ये बता देना चाहती हूँ कि आप खुद तो धक्के की हुकूमत से आई हैं। अगर आपको नहीं पता कि मुज़ाकरात कैसे करते हैं, टेबल टॉक कैसे करते हैं, तो हम आ रहे हैं आपके पास। हम आपको बताएंगे कि टेबल टॉक कैसे होती है, हम आपको बताएंगे मुज़ाकरात कैसे होते हैं, हम आपको बताएंगे कि पुरअमन एहतजाज किस तरह से किया जाता है। आपने तो लाठी चार्ज करना सीखा है, आपने सिर्फ लोगों को गिरफ्तारियां करना सीखा हुआ है, आपने धक्के की हुकूमत, बगैर इलेक्शन, बगैर सिलेक्शन के आपने ये सारा कुछ करना सीखा हुआ है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि या तो मुज़ाकरात करो या फिर ये सीट छोड़कर। ये बताएं कि आप लोग जब घरों से आए हैं तो आपको लगता था कि आपको इतने रोज लाहौर के दिल के अंदर बैठना पड़ेगा रोड के ऊपर? ये हुकूमत जब आई थी हमने अंदाजा कर लिया था कि ये कुछ भी अच्छा नहीं करने वाली, और लेकिन इस ये निजकारी वाला मामला शुरू होने से पहले आपको पता ये इतनी सफाकियत करेगी ये हमने नहीं सोचा था। इतना ये यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अगर हम इसकी रेड लाइन अपने हक के लिए बैठे, हमने कोई इस तरह की हरकत नहीं की कि इसे मजबूर करके हमें यहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे हम बैठे, हमारे पानी का, हमारे खाने का, इतनी करप्शन कर ली है। आप लोग हमारे लोगों को खाना देते, पानी देते, हमारे मुतालबा सुनते, हम चुप करके घरों को चले जाते। हमें 22 दिन से बिठाया हुआ, अब ये क्या समझ रही है कि हम चुप करके बैठे
खड़े रहेंगे इस तरह से, हम इसके पास नहीं जाएंगे। 22 रोज से मुज़ाकरात नहीं हुए। 22 रोज से मुज़ाकरात तो मुतालबा क्या बहुत, आप मांग क्या रहे हैं वैसे? हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे BHU RHC की प्राइवेटाइजेशन है, ये जो बेच रही है, ये जो निजकारी कर रही है, क्योंकि अपना तो इनका जो इलाज है वो पाकिस्तान में होता नहीं है। इनका गला खराब हो जाए ये लंदन चले जाते हैं, इनके प्लेटलेट्स कम हो जाए ये लंदन चले जाते हैं, अगर इनको छींक भी आ जाए तो ये लंदन चले जाते हैं। अपने तो इलाज बाहर करवाते हैं, और जो पाकिस्तानी अवाम का इलाज हो रहा था उन RHC और उन BHU को ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, ये निजकारी करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अनट्रेंड स्टाफ होगा और फिर उस स्टाफ से हमारे लोगों की जानें जाएंगी, हमारे फीमेल्स की डिलीवरीज मुश्किल हो कितना जाएंगी। अरसा हो गया आपको काम करते हुए? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए इस कंपनी में आए हुए। ठीक है, और BHU के अंदर थी आप? जी मैं BHU 28 जिन लोगों को अब आपकी जगह पे रख रहे हैं वो आपसे हाफ सैलरी के ऊपर है? देखिए पहली बात ये है कि मेरे इलाके में इस वक्त 2 BHU जो है वो हुए हैं, और जिस डॉक्टर ने खरीदे हैं उसके मैं ये कहती हूँ कि उसने इस वक्त कोई भी LHV, गवर्नमेंट LHV तो क्या प्राइवेट LHV हायर नहीं की, उसने अपने प्राइवेट सेटअप पे जो LHV रखी हुई है वो जाती है जब डिलीवरी आती है। और वैसे अच्छा, उन लोगों को ले जाके डिलीवरी करवाते हैं? उन लोगों को ले जाके, बाकायदा स्टाफ कोई नहीं रखा हुआ? स्टाफ रखा ही नहीं है कि अच्छा। मतलब स्टाफ को हायर कर ले, कोई अनट्रेंड कर ले, अनट्रेंड स्टाफ भी वहाँ पे नहीं रखा हुआ इन लोगों ने, और ऐसे ही BHU को चला रहे हैं डिलीवरी। और उससे भी बड़ी बात है कि मौत हो रही है उस सेंटरों पे, माएँ मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, और जो डिलीवरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती हैं वो डॉक्टर्स उठाते हैं अपने प्राइवेट सेटअप पे ले जाके करते हैं, वो कभी भी यहाँ पे डिलीवरी नहीं करते। यानी कि सारे का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। इन्होंने तो पहले आज तक इस तरह के हॉस्पिटल बनाए नहीं कि इनका अपना इलाज पाकिस्तान में हो सके, और जो है उनको ये बेचने जा रहे हैं, उसकी निजकारी करने जा रहे हैं, उसकी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही इस बात की कि ये क्यों कर रहे हैं। ये आवाम के साथ धोखा। अभी हम निकले हैं, अभी GHA वाले निकले हैं, अभी डॉक्टर्स निकले, अभी पैरामेडिक स्टाफ निकलेगा। अब देखिएगा कि कुछ दिन और हॉस्पिटल इसी तरह से सिस्टम रहा तो सारी आवाम भी रोडों पे आ जाएगी। लोग सफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन BHUs को ये बड़ी अच्छी हालत में चलता हुआ छोड़ के आए थे, अब वहाँ पर सूरत हाल है कि जिन डॉक्टर्स को BHU दिए गए हैं उन्होंने प्रॉपर ट्रेन स्टाफ वहाँ पे नहीं रखा हुआ। जो लोग उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये क्लेम कर रहे थे वही वहाँ पे जाकर डिलीवरी करते हैं, जिसकी वजह से सेहत जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आप कहाँ से आई? मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हूँ। आप भी BHU में काम करती हैं? हाँ जी, RHC मैं में? BHU पे काम करती हूँ। क्या आपकी जॉब क्या थी वहाँ पर? मेरी LHV की। तो अब क्या हुआ है, क्यों आप यहाँ पर आए? हम इसलिए आए हैं कि सबसे पहले मेरी बात ये है कि हम एक BHU रन कर रहे हैं। ठीक है। मैं LHV हूँ, मैं डिलीवरी कर रही हूँ, मैं फैमिली प्लानिंग कर रही हूँ, ANC कर रही हूँ, मैं वैक्सीनेशन कर रही हूँ, सारा कुछ मैं कर रही हूँ। अब मुझे हटा के ये अपने बंदे ला के यही सारा काम उनसे इनका करवाने का मकसद क्या है? मुझे बेरोजगार करके मेरी जगह पे किसी और को क्यों लाना चाह रहे कितने हैं? साल काम किया आप? मुझे 15 साल हो गए काम करते अच्छा, हुए। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे आप? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट के 15 ऊपर। साल से? 15 साल से मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। और अब आपकी जगह पे कितने लोगों को लेके आए? मैं सिर्फ एक से सिंगल ड्यूटी कर रही हूँ, तो मेरी जगह पे एक बंदी आएगी और वो 24 घंटे काम करेगी। आप अंदाजा लगाएं कि मेरी आप जगह शिफ्ट पे में काम करते थे? मैं शिफ्ट में काम करती थी, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती थी। तो 24 घंटे तो एक बंदा काम कर ही नहीं सकता, ये कर बड़ा ही नहीं मुश्किल है। सकता। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इनकी सर्विस देने की एफिकेसी कैसी होगी। अगर 24 घंटे में एक बंदा काम करेगा तो आप ये बताएं कि ड्राइवर भी हो ना तो वो 8 घंटे बाद ड्राइवर भी चेंज करते हैं। वो अगर नहीं चेंज करते तो वो गाड़ी उल्टा देता है। अब ये 24 घंटे एक स्टाफ काम करेगा तो क्या वो काम सही करेगा? क्वालिटी मैं कंप्रोमाइज मरियम नवाज से ये पूछना चाहती हूँ कि 20 साल हो गए हैं मैंने इस अदारे को दिए हैं, 20 साल अपनी जवानियाँ इनको दी हैं। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे या मुस्तकिल? कॉन्ट्रैक्ट के 1 साल का मैं PHFMC के अंडर हूँ, और पहले PRSP था, फिर उसका नाम चेंज करके PHFMC रख दिया गया। और ये मुझे 19 साल हो गए हैं ये PHFMC के अंडर काम करते हुए। मैं मरियम नवाज साहबा से ये पूछती हूँ कि आप ये बताएं कि 19 साल में अगर मैं काम सही नहीं करती थी तो उस वक्त हमें क्यों नहीं निकाला गया उस वक्त? अब अचानक क्या समझ आया? अब अचानक क्या हो गया? वैसे अब क्या हुआ है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हमें तो ये पता है कि ये हुकूमत, पहले हमें अंदाजा था कि ये हुकूमत चोर है, गद्दार है, इन्होंने गद्दारी करनी है। अगर हम काम नहीं सही करते थे तो हमने एक जवानियां इस महकमे को दे दी हैं। अब मैं 40+ हो गई हूँ, अब हम किधर जाएं, कहाँ जॉब करें? मरियम नवाज बता मैं अपने बच्चे कहाँ से पालने हैं? मेरे पीछे 8 फर्द हैं जिनको मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ, जिनके मैं ज़ेरे साया मेरे वो काम यानी कि जिनको मैं खिलाफ कफालत कर रही हूँ। अब बताओ मुझे बेरोजगार करोगी क्या? आप मेरे बच्चों की दवाएं लेंगी? बद दवाएं देंगे तुम्हें, अभी भी बद दवाएं दे रहे हैं, भूखे मर रहे हैं 20 सालों से वहाँ। मरियम नवाज बता मेरे बच्चे वहाँ भूखे मर रहे हैं, इसका जवाब किसके पास? तेरे पास है? दे मुझे जवाब कि 20 दिनों
से हम यहाँ 22 दिनों से बैठे हैं, पीछे हमारा घर कैसे चल रहा है आप बता। आपका खवातीन के लिए मरियम नवाज के एक पर्स की जो कीमत है हमारे 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। इसके एक जूते की कीमत हमारे 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। बता मरियम नवाज, इसका जवाब तू देगी, तेरे पास का जवाब है। खवातीन मुलाजमीन यहाँ पर इसी जज्बात के साथ यहाँ पर मौजूद है और बड़ी परेशानी है इनमें। बड़ी तादाद में खवातीन वो है जो अपना पूरे का पूरा घर चलाती हैं। जैसे मेरी बहन बता रही है कि 8 बच्चों को ये कफालत करती हैं, 8 अफराद का कुनबा है। यही स्टोरी यहाँ पर बैठी हुई ज़्यादातर खवातीन की, जो 22 रोज़ यहाँ पर 2-3 हफ्ते से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिला वजह तो कोई नहीं बैठा हुआ, उनके मसाइल हैं। आपने और लोगों को भी तो रोज़गार देना है, तो जिनका लगा हुआ है 15-20 साल से, अब उनके पास तजुर्बा है, वो काम करना जानते हैं, उनको हटा के नए लोगों को लाएंगे, वो 10 साल तो सीखने में निकाल देंगे। तो उससे हासिल क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? हम तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। वहाँ पे जो अवाम जिनकी हम खिदमत के लिए बैठे हुए, जिन्होंने हम जिनको सर्विस देने बैठे हुए, मेरा 15 साल का तजर्बा है। आप जानते हैं कि काम कोई भी हो तजर्बे की बुनियाद पर होता है। जितना मर्जी हम पढ़ ले, पढ़ाई हमारी कुछ काम नहीं आती जब तक हमारा तजर्बा नहीं होगा। मेरा 15 साल का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि कुछ MBBS भी मेरे सामने ले आओ तो मैं कहती हूँ कि मेरा तजर्बा ज्यादा, मुझे नॉलेज ज्यादा, मैं तुमसे बेहतर मरीज देख सकती हूँ। अब मेरी काम करने की वजह, मुसलसल काम करने की वजह से अब मेरी, आप कहती हैं आपका बढ़ गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है। अब मेरी जगह पे ये नए बच्चे उठा के लेके आएंगे, अनट्रेन्ड लोग लेके आएंगे, तो वो क्या सर्विस देंगे लोगों को? डिलीवरी इतना कॉम्प्लिकेटेड एक मैटर है ना, क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, डेफिनेटली होगी। जब वो लोग आएंगे जिनको नहीं पता, वो सीखने में टाइम लगाएंगे उतनी देर में। हालांकि वहाँ पे तो सीखने का मौका ही नहीं होता। जहाँ पे एक जिंदगी आ रही है, जा रही है, जहाँ पे लोगों की जिंदगियों का मसला है, वहाँ पे तो सीखना नहीं है ना। आपने सीखना है किसी प्रोफेसर के पास जाके काम करने। डिलीवरी एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कोई भी जितना मर्जी इस मामले इस फील्ड में सीख लो ना, आप इस पे कभी पूरा नहीं उतर सकते। जब तक ये इसको इन्होंने आउटसोर्स नहीं किया था, तो डेली की बुनियाद पे कितना काम आप? हमारा 46 डिलीवरी का टारगेट है महीने का। अच्छा, हाँ जी, हमारे 24/7 चलता है। हमारा 46 डिलीवरी का टारगेट है और हमने 60 डिलीवरियां भी की हुई हैं। ठीक है। और अब आप समझते हैं कि जो नए लोग आए हैं, ये आउटसोर्स होने के बाद जो नया सेटअप आया है, वो कितना डिलीवर कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली वो बोगस डालेंगे, कहाँ से वो डिलीवरियां पूरी करेंगे? आप लोग बोगस नहीं डालते? नहीं, हमारे जाके वेरीफाई करें। हमें 15 साल भाई हो गए काम करते हुए, लोगों का हम पे ट्रस्ट बना हुआ है, लोग तो आंखें बंद करके हम पे यकीन करते हैं। वो मसीहा है जिनको तू रोडों पे रो रही है। अगर तुम लोग बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे डॉक्टर बाहर का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे इधर का, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। मरियम नवाज को शर्म कर, शर्म कर। एक मसीहा है हम लोग, हम मसीहा, हम जान बचाने वाले हैं, लेकिन आप जान, ये सूरत हाल है। यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है आपके सामने, ये खवातीन 22 रोज से यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और धरने के अंदर मौजूद है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ और बड़ी तादाद में, और जिस जगह पे बैठी हुई यहाँ पर हबस की वजह से मामला जो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये आपने किस चीज़ की तैयारी की हुई है? ये जी आपको पता तो है कि किस किस्म की हुकूमत है। लास्ट टाइम भी हमने सीएम ऑफिस की तरफ मार्च किया था, तो उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और उसमें तेजाब डाला गया था। अच्छा, उसमें तेजाब गर्दी की गई थी, हमारे ऊपर तेजाब छिड़का गया था, हमारे गले खराब हो गए थे, हम बड़ी मुश्किल से अब बोलने के काबिल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह करके आए कि अगर ऐसा कुछ शेलिंग वेलिंग हो तो आप उससे बच जाएं। बिल्कुल, हम लोग पुरअमन हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन हमें अपनी और अपने तमाम मुलाजमीन की सिक्योरिटी सबसे अजीज है। हम अपनी भरपूर तैयारी के साथ आए हैं और इंशाल्लाह हम सीएम ऑफिस तक हर कीमत पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर अपने जायज हक इंशाल्लाह हम लेकर ही जाएंगे। और कितने दिन बैठ सकते हैं? 22 रोज 24 3 हफ्ते तो हो गए। मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूं कि ये जो 22 दिन है हमारे लिए, हम इसको आज पहला दिन तस्वर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। चाहे हमें 22 दिन और बैठना पड़े, 1 महीना और बैठना पड़े, ये हमारे बच्चों की रोजी रोटी है। हम हुकूमत से कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं कर रहे कि हमें हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें कुछ मराहत दे दो, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ अपनी नौकरी, जो 15-15 साल 20-20 साल हम नौकरी कर चुके हैं, हम उसी को मांग रहे हैं कि हमारी नौकरियां खत्म नहीं की जाए। BHU में थे आप? RIC में थे? जी, मैं RIC पे हूँ। क्या काम करते हैं? मैं RIC में एज ए डिस्पेंसर काम करता हूँ और मेरी 19 साल सर्विसेज हो चुकी हैं। 19 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? जी, मैं 19 साल में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी आपकी जगह पे लोगों को रखा है वहाँ पर? अभी
जिन सेंटर को ये आउटसोर्स करते जा रहे हैं, एक ठेकेदार को देते जा रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको फारिग करते जा रहे हैं। और मर्जी है ना, जिसको रखे वो ठेकेदार अपने मामे फूफी खाला के बेटे को सबको वो बुलाकर वहाँ पर रख रहे हैं, और सारे अनट्रेंड लोग हैं जो वहाँ पर वो बुला के रख रहे हैं, अनट्रेंड लोग हैं। और उसके अलावा जो मरीजों को नुकसान इस वक्त लोग आवाम समझते हैं कि जी ये मुलाजमीन का मसला है। असल में अभी बेशक हम मुलाजमीन का मसला है, लेकिन आने वाले वक्त में जो ये मरीजों का जो हशर होना है, जो आम आवाम को मुफ्त सहूलियात मिल रही हैं, सेहत की फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आवाम का उस वक्त बुरा हाल होगा। ये हुकूमत जुल्म करने जा रही है। उन्होंने पहले तालीम का बेड़ा गर्क किया है और अब ये सेहत के पीछे पड़े हुए हैं। तालीम और सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन ये हुकूमत जो तालीम और सेहत की मेजर इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती, तो मेरे ख्याल में उसको हुकूमत के ऊपर रहने का भी कोई हक नहीं है। ये शेलिंग की और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए पूरी तैयारी करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। 22 रोज से तीन हफ्ते हो गए, ज़्यादा हो गए यहाँ पर वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और पता नहीं कहाँ से पूरे पंजाब से लोग सफ़र करके यहाँ पर अपनी नौकरियाँ बचाने के लिए आए। मुतालबा उनका सिंपल यही है कि उनकी नौकरियों को ख़त्म ना करें, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना करें, मुस्तकिल जो रोज़गार कर रहे हैं यहाँ पर लोग, उनको भी जो अपनी नौकरियों के खतरात ला के। आप बताएँ कहाँ से आए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ज़िला फैसलाबाद से आए हैं, चीफ मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। तो हमारी BHU में थे आप? जी, BIU में 15 साल से सर्विस कर रहे हैं। हमारी जो सर्विसेज है ना, प्रिवेंटिव सर्विसेज, वो आउट कंट्री में जो अच्छे मुल्क है ना, उन जैसी है। ठीक है। यकीन करें, बदकिस्मती से अच्छे ममालिक जैसी सर्विसेज दे रहे थे। अच्छे ममालिक सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, उन मुल्कों जैसी प्रिवेंटिव सर्विसेज हम देते हैं। ठीक है। यानी उन मुल्कों में लोग प्रिवेंटिव सर्विसेज पे अमल करके बीमारियों से बचते हैं, हम वो देते हैं। आज जब हमने वो भूत बंगले जो हॉस्पिटलों की शक्ल हमने इख्तियार करवाई अच्छी सर्विसेज से, आज हमें वो फारग करके और नए लोग ठेके पे रख के उनको दिया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बड़े प्रूफ से ये कहता हूँ कि हम ये ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर जो जनरल बीमारी है हर बंदे को आने वाली है, वो हम बचा रहे हैं। अच्छा ट्रीटमेंट दे के, प्रिवेंटिव सर्विस दे के, क्यूरेटिव दे के। तो ये जो जितने तजर्बाकार लोग हैं, ये एक्सपीरियंस तो तजर्बे के बाद आता है। आज इनको अगर फारग किया जा रहा है तो नए लोगों तो और ज़्यादा नुकसान होगा। मुल्क की पहली हमारी बदतरीन सूरत हाल है। आप लोग जब यहाँ पर आए थे तो तैयारी करके आए थे? ये इतने रोज से खा पी कैसे रहे हैं? और भी जरूरियात होती है बंदे की, कपड़े चेंज करने, आपने वॉशरूम जाना है, आपने खाना बनाना है, कैसे कर रहे हैं? जी जी, बड़ी मुश्किल से ये गुजारा सारा हो रहा है। ये गुजारा हो रहा है कि एक तो अवाम का हम जो दफा कर रहे हैं, नुकसान अवाम का हो रहा है। यकीन करें, जब ये पूरे प्राइवेट हो जाएंगे तो अवाम को लग पता चल जाएगा भाई ये किस तरीके से मैनेज करें। लोगों को तो हमारा जो बाद में समझ आएगी। हाँ, लोगों को अभी कोई पता नहीं ये क्या है। लोगों को जब पैसे देने पड़े, उधर वो सहूलियात नहीं मिलेगी। मेडिसिन भी जो के ऊपर जाके पैसे देने पड़ेंगे जी, BIU पे भी, RSE के ऊपर भी, और 800 और 1100 के बाद वो पेशेंट नहीं चेक करेंगे। उन्होंने एक लिमिट दी है कि आपने 1100 से ऊपर पेशेंट हमने आपको फंड नहीं देने जी, महाना। जब पेशेंट जाते हैं 3000, 3500, 4000 तक, तो वो बगैर पैसों से कैसे चेक होंगे? जो टेस्ट होंगे उनकी फीसें होंगी। लोग तो बड़े परेशान है, हद से ज्यादा। आप लोगों ने इतना अर्सा इन BHU में काम किया हुआ, तो आप समझते हैं कि वहाँ पर किन मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता था कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट मुकर्रर कर दी है कि जी 1100 पेशेंट पर मंथ के हिसाब से आप देखेंगे, जबकि हम जो है वो तकरीबन डेली बेसिस पे कम अज कम 100 से 150 के करीब एक BHU पे मरीज देख रहे हैं डेली का, और एक RIC पे जो है वो 200 से 350 के करीब डेली का पेशेंट देख रहे हैं। तो ये तादाद हजारों में बनती है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट है 1100 का। जब 1100 के हिसाब से आप 30 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उनको, तो ये तकरीबन बड़ी मुश्किल से ये तकरीबन 35 से 36 मरीज पर डे के बनते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि 35-36 मरीजों के बाद जो मरीज आएंगे वो किधर जाएंगे? जो ठेकेदार क्या उनको अपनी जेब से मेडिसिन देगा? कभी भी नहीं देगा। वो उनसे पेमेंट चार्ज करेगा, वो उनका खून निचोड़ेगा। ठीक है, मैं इसीलिए बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हम मुलाजमीन का भी मसला है, आम आवाम का भी मसला है। आम आवाम को जो सहूलत मिले, अगर थोड़ा सा समझने के लिए, अब लाहौर के अंदर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर तो बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं, BHU मौजूद है, THQ मौजूद है। अब दूर दराज इलाकों के अंदर, अब बावल नगर में या दूर दराज दूसरे शहरों के अंदर चले जाएं तो ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी दूर तक लोगों को सिर्फ एक BHU
BHU की सहूलत मैसर होती है या RSC की सहूलत मैसर होती है। उनके लिए THQ जाना भी जुए शेर लाने के मुताबिक होता है। उसके बाद DHQ फिर कहीं उनको लाहौर भेज दिया जाता है। तो उन लोगों के लिए BHU ऐसे ही है जैसे लाहौर में रहने वालों के लिए सर्विसेज अस्पताल है, जनरल अस्पताल की सहूलत मैसर है। और जब उनको वहाँ पर भी सहूलत नहीं मिलेगी, उसको जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं कि 1100 मरीजों के बाद मरीजों को नहीं देखेंगे तो और भी सूरत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप कहाँ से हैं? जी, मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया है, जो एजुकेशन क्रीम लोग थे, जो एजुकेशन में क्रीम लोग थे, उनको निकाल के इन्होंने जो है वो उन लोगों को ठेके पर स्कूल दे दिए। आगे उन्होंने जैसे जो है प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, जो टीचर मिडिल पास रखे हुए हैं 5-5 हज़ार तनख्वाहों पे। इसी तरह ये अस्पतालों का अशर करने वाले ये लोग जो हैं वो अनट्रेंड लोगों को एक तरह से ये अतायत खत्म करने का कहते हैं और दूसरी तरफ से ये अतायत बढ़ा रहे हैं। जब ये ठेके पर अस्पताल देंगे तो कोई भी ठेकेदार किसी को सर्विस नहीं देता, वो सिर्फ अपना कारोबार करता है। तो मैं यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, BHU, RSC, THQ, टर्शरी सेंटर, ये इतना प्यारा ढांचा है जो पाकिस्तानी आम अवाम को एक बेसिक हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज देता है। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, वो इससे मरीज सफर होंगे। इससे ये देखें कि जो लोग एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है, ये जो हम जॉब कर रहे हैं हमारा क्या फ्यूचर है। या इस अवाम को कौन ऐसी फैसिलिटेशन देगा? जब एक ठेकेदार सेंटर पे बैठा होगा तो वो सबसे पहले अपना बिजनेस सोचेगा, अपने पैसे का सोचेगा और वो इंसानी जानों से खेलेगा। वो जो है सर अनट्रेड दाइयां रखेगा जिससे जो है माँ और बच्चे की अमवात ज्यादा होंगी। तो ये बेसिक चीज है जिससे हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा मुआशरा और हमारी अवाम मुतासर होगी, जिसके साथ साथ हम मुलाजमीन भी मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत का और हमारे आइन का, ये हमारा आइन है कि सेहत और तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात और मुलाजमतें फराहम करे, बजाय इसके कि वो इन RSCs को, BHU को 24/7 करे, 24 घंटे खोले अवाम के लिए, वहाँ पर नए डॉक्टर भर्ती करे, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करे और लोगों को 24 घंटे फैसिलिटेट करे। बताएं, ये जितनी फील द पेन, ये जितनी तकलीफ मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे नहीं लग रहा कि सिर्फ नौकरी के लिए। जी ये सारे मसाइल जुड़े हुए हैं, लोगों की सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें जी, हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ देखें हम कहीं ना कहीं कुछ और कर लेंगे, लेकिन जो अवाम का नुकसान होगा ना, वो आप देख लें कि ठेकेदारी सिस्टम कोई भी आप उठा के देख लें, वो कभी भी किसी के मफाद के लिए नहीं होता, वो हमेशा सिर्फ एक बिजनेस के लिए होता है और वो बंदा बैठ के बिजनेस करेगा जो अवाम के लिए बेहद नुकसान होगा। और हमारे एजुकेटेड लोग जो क्रीम है तालीम की, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो एजुकेशन में है, वो सफर होंगे और उससे हमारा मुआशरा जो है आप देखेंगे किस तरफ चला जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर गौर करें। रिक्वेस्ट पे हुकूमत गौर नहीं करती तो फिर क्या ऑप्शन है? हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते और इसका खामियाजा अवाम भी भुगतेगी और इस हुकूमत को भी भुगतना पड़ेगा। जब एक बना बनाया पूरा ढांचा है हेल्थ का, वो जब कोलैप्स कर जाएगा, करोड़ों के सूबे के अंदर ढांचा कोलैप्स करेगा तो जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इतने दिनों से मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई उम्मीद अभी नजर आती है आपको? उम्मीद से दुनिया कायम है, आखिर अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद से या नहीं? इंशाल्लाह हम उम्मीद से बैठे हैं और उम्मीद आस लगाए पे बैठे हैं। और ये हुकूमत जो समझती है कि हमें भी दुख है, बहुत दुख है, हम अस्पताल बंद करके आए हैं, सारा कुछ बंद कर दिया है, लेकिन अवाम का हम सोच रहे हैं। ये हुकूमत जालिम हुकूमत नहीं सोच रही। हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम का सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत अवाम का सोचती कब है? नहीं सोचती। ये जुल्म कर रही है अवाम के साथ। हम तो अवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं ना, अवाम के लिए उठे हैं और जंग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। महकमा सेहत का ये कामयाब धरना है, अब तक का इतने दिनों तक धरना चला है और अभी तक लोग मौजूद हैं। हम देख रहे हैं और भी काफिले यहाँ पर आ रहे हैं जो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए, और भी लोग शामिल हो रहे हैं आपके साथ पंजाब भर से। जी, इस वक्त जो है हमारा प्रोटेस्ट का 22वां रोज़ जो है वो शुरू हो चुका है और पूरे पंजाब से जो है वो काफ़िले निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ये पूरा माह रोड बंद होने के लिए जा रहा है और मैं मरियम नवाज साहबा से ये तलकीन करता हूँ कि आप तो कहते हैं कि औरतें मेरी डेड लाइन है, यहाँ 2-2 माह के बच्चे आपने देखे कि लेके औरतें बैठी हुई हैं, वहाँ उनको दूध पिलाने के इश्यूज़ भी हैं और फीमेल के वाशरूम्स के इश्यूज़ भी हैं। ये देखें कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है और
ये जंग, ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है। हम अपने बच्चों को बेशक इधर नहीं बैठने देंगे, ये जंग हम खुद जीत के जाएंगे। हक की जंग है। इमाम हुसैन ने भी मैदान करबला में हक का साथ दिया था। इंशाल्लाह ये हक की जंग है और आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। अगर और मैं तमाम लोगों को ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ, ये जो लोग इधर बैठे हैं ये अपने हक के लिए बैठे हैं। अगर ये हुकूमत पंजाब ये समझती है कि ये लोग डर जाएंगे या ये लोग थक जाएंगे, हम थकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। इधर ही बैठेंगे, इसी प्रोटेस्ट में बैठेंगे, अपना हक लेके इधर से जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत जो एतराज़ात आप लोगों के ऊपर लगाती है वो क्या है? कि हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ नहीं है क्या? वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो काम करने में कोताही करते हैं, चूँकि उनकी नौकरियाँ लगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है तो इसलिए हम आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि चेक एंड बैलेंस बेहतर हो और लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियत मिले। लेकिन जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सर मैं बात ये खुदा की ज़ात को ये सामने रख के ये बात कर रहा हूँ। सुबह हम तमाम लोग 8 बजे जाते हैं, वहाँ सबसे पहले बायोमेट्रिक पे अपनी मशीन के जरिए, अपना फिंगर मार्किंग के जरिए एक बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक होती है, फिर जीपीएस पे एक तस्वीर पिक्टोरियल ग्रुप में जाती है, फिर अटेंडेंस रजिस्टर पे लगती है, फिर हमारी जो रिपोर्टिंग होती है उसकी पिक्टोरियल हम जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसा तरीके से, और जब हम आउट होते हैं उस वक्त बायोमेट्रिक से आउट करते हैं, फिर हम जीपीएस के थ्रू हम भेजते हैं कि हम इधर से हॉस्पिटल से निकल गए। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि हम चेक एंड बैलेंस है, सर मैं अल्लाह पाक की ज़ात को सामने रख के कह रहा हूँ कि मुझे तो 2017 से मेरी किसी भी जगह पर मेरी आप डाटा उठा के देख लें, मेरा चेक और इन आउट 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं आउट करता हूँ। ये सिर्फ अपने आप को ये शो करवाना चाह रहे हैं, रिवैम्पिंग के नाम पर भत्ता स्टार्ट कर रहे हैं, रिवैम्पिंग पे नाम पे जो है ठेका सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवैम्पिंग देख लें कि ये गवर्नमेंट जब आई है इन्होंने आकर रिवैम्पिंग की है, इनकी अपनी जो है वो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं ताकि ये इनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। सीमेंट बेचने के लिए आप सर ये सारा सीमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। आप अच्छा जो मरियम नवाज हॉस्पिटल्स हुए हैं ना, अगर आपको मेरी बात लगती है गलत कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद जाके मरियम नवाज हॉस्पिटल्स के इंटरव्यूज़ करें, उनकी मेडिसिन चेक करें। थक्की कंपनी की प्रैक्टिशनर जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है 20 रुपए की 40 गोलियां दर्द की वो वहाँ इस्तेमाल हो रही है, और 2 दिन की 40 गोलियां मैं की 2 गोलियां, हाँ जी, क्या असर करेंगे? ये मैं यही बता रहा हूँ कि जो मेडिसिन ये लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल एक फ्रॉडी है। ये कोई भी मैं ये कहता हूँ कि पहले जो मरीज आते थे ना वो हम उनको अपनी जेब से भी दवाइयाँ देते रहे। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि कैल्शियम कभी इन्होंने ब्लड प्रेशर को जो कम हो जाता है बढ़ाने के लिए कैल्शियम जो होती है वो इन्होंने नहीं कभी दी, लेकिन हम अपनी जेब से भी लेके वो मरीजों को ये सेटिस्फेक्शन करते रहे। अगर ये देखें पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तख्ती किसकी लगनी चाहिए? कायदे आज़म की लगनी चाहिए, मरियम नवाज की लगनी चाहिए। मरियम नवाज की क्यों लगनी चाहिए? तो सारे हुक्मरान पाकिस्तान में अपनी तख्तियां लगाते रहे, पहले भी लगती रही हैं, अभी सर ये मैदान हशर को जब ये पंडाल सजेगा, एक पंडाल इधर सजा है, एक पंडाल उधर सजेगा, इधर ये अगर एक तरफा बात करके अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन रब की जात के सामने खड़ा होना पड़ेगा, इस चीज़ का देना पड़ेगा जवाब के आपने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं। और मैं आपको बताता चलूँ ये वो लोग नहीं हैं जिनकी 70-70, 80-80 हज़ार सैलरी है, ये 20-20, 25-25 हज़ार लेने वाले लोग हैं। 20-20 सारे ये सारे बिल्कुल गलत है। अभी तक गवर्नमेंट मुलाजम की ये 37,000 वाला नोटिफिकेशन जो हुआ है ये गवर्नमेंट अपने अदारों पर तो ये करवा नहीं सकती जी। आप उठा के देख लें के मुलाजमीन को अभी 20-25 हज़ार रुपए और कटौती हो रही है डेली। पहले ये रखते थे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, फिर उन्होंने डेली वेजेस रख दिया। अब एक और सिस्टम आ गया लोकम। लोकम मीन्स कि आपको उस वक्त बुलाएंगे जब आपकी जरूरत होगी। अगर ये लोग ऐसे चलते रहे तो पाकिस्तान से डॉक्टर, और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे फैमिली के 2 डॉक्टर बाहर चले गए हैं इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से, और वो इतने अथेंटिक थे, इतने पढ़े लिखे थे कि अगर वो किसी भी इदारे में बैठते तो वो इदारा कामयाब हो सकता, लेकिन इन लोगों ने इनकी ये नाकस पॉलिसियाँ दे के वो बाहर सऊदी अरेबिया में चले गए, उन्होंने उधर जाके अपने काम शुरू किया। और कितने दिन बैठ सकते हैं? पॉलिसी क्या है? हुकूमत तो लग नहीं रहा कि पैचअप की तरफ आ रही। हुकूमत इस वक्त उनको होश के नाखून लेने चाहिए
फीमेल्स बैठी हैं, लेकिन हमारा मुराल कम नहीं है। अगर हम इधर 20 दिन 22 दिन हो गए बैठे हैं ना, तो हम एक माह भी बैठ सकते हैं, 2 माह भी बैठ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैदान लगेगा, रब के सामने जवाबदेह होना है। यहाँ फीमेल्स के पर्दे भी उठाए गए हैं, यहाँ शेलिंग भी हुई है। आप ये देखें, ये मैं जो बात करने लगा हूँ ये मेरे सामने का वाकया है। एक औरत अपने बच्चे को फीड करवा रही है फीटर के जरिए, और वो गिरी है और उसका बच्चा भी गिरा है। अब इसका कफाला कौन अदा रैली के करे? दौरान रैली के दौरान कैसे गिरी? जो पुलिस वालों ने गिराया? पुलिस वालों की तरफ से खुद जब भागते हुए? अटैक हुआ है तो वो डर गई, वो सहम गई। क्यों? हर बंदे के अंदर डर और खौफ होता है। ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर डर और खौफ नहीं है। उसके अंदर जब ये लोग आगे निकले पुलिस वाले, तो वो पीछे थी, धक्कम धक्की हुई है, तो उसका बच्चा गिरा जो फीड पिला रही थी, उस वक्त फीड करवा रही थी। ये देखें, एक औरत 55 साल की, मेरी माँ, उसकी टांग पर इन्होंने जो है वो लाठी मारी पुलिस वालों ने। ये सारी चीजें और दी स्पोर्ट है। और लाठियां मारी, और ये अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो वो किसके कहने पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के आर्डर पे कर रहे हैं, और इनको होश के नाखून लेने चाहिए ये जो लोग बैठे हैं। और मैं तमाम लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये जंग आप कहते हैं कि हम छोड़ के चले जाएं, आप हमें कह दें हम ये जंग छोड़ देंगे, लेकिन कल ये जंग आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी। यहाँ बैठे आपके बच्चे आके इधर ये जंग लड़ेंगे कि हमें हमारा हक नहीं दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इधर आके जंग लड़े मुस्तकबिल को बचाने के लिए, तो हमें आपको कहते हैं कि हम धरना खत्म कर दें। डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है, और मुजाहिरीन जो है किसी भी सूरत अपने मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि यहाँ पर जो खवातीन हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह के, साल 2 साल के बच्चे हैं, जिनको कैरी करना संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घरों के अंदर मुश्किल हो जाता है, रोड के ऊपर खुले आसमान तले इतने दिन बैठना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुकावटों को अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का आज ऐलान किया गया था। बड़ी तादाद में इसमें खवातीन भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत जो है मुजाहिरीन रुकने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ी तादाद में लोग रुकावटें अबूर करके आगे निकल गए हैं। जबकि अभी भी बड़ी तादाद में जिनमें खवातीन डॉक्टर्स के साथ तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस मुदस्सिर, ये बताएं, ये बड़ा कामयाब धरना है सर। आपको आवाम चाहत नजर आ रही है, इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब हमने बड़ा इंतजार किया 22 दिन, अभी भी हम जो है वो कानून को हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन ये समझते हैं कि हमारे से बात नहीं करेंगे तो इनकी खाम ख्याली है। जिस तरह से रुकावटें तोड़ के आप लोग एक मकसद है सीएम से जाके बात करना, और हम लाज करके रहेंगे, या ही हमें मार दे या हमारी बात सुने, तीसरी कोई बात नहीं होगी। बहुत लोग हैं आपके साथ, खवातीन बड़ी तादाद में हैं। क्या अभी आधे से ज्यादा लोग रास्ते में जो भी लाहौर नहीं पहुंचे वो भी ज्वाइन करेंगे, और आप आज इस तहरीक को नया रुख देखेंगे। ये पूरे पंजाब में भी फैलेगी, और ये यहाँ पूरा पंजाब का माल रोड जो है वो धरने में बदल जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी चेयरमैन है YDA के और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मरकजी लीडर है। मुदस्सिर अभी भी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए मेरी बात सुने। हम क्या अपने पुरअमन तरीके से धरने में बैठे हुए हैं, और पुरअमन तरीके से 23 रोज गुजर गए हैं। हमारी बहनें बेटियां यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। मुझे बताएं, कोई हमने गमला भी तोड़ा है? किस लिए ये हारदार तारे, और किस वजह से ये हारदार तारे लगा के और हमारा रास्ता रोक रहे हैं? हम कह रहे हैं हुकूमत से कि वो मुज़ाकरात करे, टेबल पे बैठे हमारे साथ डिबेट करे। हम बताएंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं, जो ये क्लेम करते हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर कि हम कोई आउटसोर्सिंग नहीं करने जा रहे हैं। हम बताएंगे आपको, हमारे साथ मुनाजरा कर लें बैठ के। किस चीज से घबराते हैं? मुज़ाकरात से शायद इसीलिए घबराते हो, इसीलिए बात ना कर रहे हो। जाहिर है इनके अंदर गिल्ट है, इनके अंदर गिल्ट है इस चीज का। ये जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमतों को खत्म करने जा रहे हैं। ये जानते हैं कि आम आवाम से ये इलाज मुआवजे की फ्री सहूलियत छीनने जा रहे हैं। ठीक है, ये गिल्ट है इनके अंदर, इस वजह से तो ये बैठते नहीं है, इसलिए तो ये मुज़ाकरात नहीं करते। मुझे ये बताएं, इतने बड़े सारे सरकारी मुलाजमीन है तो यहाँ पे हजारों के हिसाब से यहाँ पहुंचे हुए हैं। हर कोई जानवर बात है, किसी एक बंदे के बरगलाने से, ये कहने से तो नहीं आते। सबके अपने अपने मसाइल हैं। मसाइल की वजह से 23 रोज से हमारी खवातीन, हमारे भाई, हमारे बच्चे यहाँ पे सड़कों के ऊपर जीलो ख्वार हो रहे हैं इस तपती गर्मी के अंदर। आप इमेजिन करें तो कैसे ही इनको डिटाई के साथ ये मिनिस्टर्स आके बैठ के टीवी के ऊपर क्लेम करना शुरू कर देते हैं। किया जाता है जैसे लास्ट टाइम जो शेलिंग की गई, तेजाब वाले पानी क्लेम करते हैं फेंका गया, तो अब क्या सूरत हाल? पहले भी आउटडोर क्लियर हो गया था, अब आगे जो भी जिम्मेदारी है, जो अगर ये उल्टे हरबे इस्तेमाल करेंगे
तो हमारे पास कोई सिस्टम को शट डाउन करने के अलावा और कोई हल नहीं रह जाएगा। हमारा पुरअमन धरना है, हमारी पुरअमन वाक है। हम चीफ मिनिस्टर को हमने बताया है कि बैठ के मुज़ाकरात करके बातों को तय किया जाए, बताया जाए, क्लियर किया जाए क्या होने जा रहा है, क्यों नहीं होने जा रहा, सरकारी मुलाजमीन का क्या स्टेटस होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे उनका क्या स्टेटस होगा। बैठने और बात करने में इनको क्या है, इनकी इज्जत में कमी हो जाती है। तैयार नहीं है, वो कहते हैं जो करना कर लें, यही है। तो फिर जो करना है तो उसके लिए खोल दें, हमें करने दें। फिर क्यों रोकते हैं रास्तों में, क्यों शेलिंग करते हैं, क्यों ज्यादा कोप करते हैं, क्यों लाठीचार्ज करते हैं। रुकावटें अबूर कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह ताला हर रुकावट अबूर करेंगे। आप इनका जज्बा देखें, इनकी डिटर्मिनेशन देखें। रुक सकती है कोई दीवार, इनको रोक सकती है कोई भी नहीं रोक सकता है। मुलाजमीन का महकमा सेहत के मुलाजमीन का कामयाब धरना, इसमें बड़ी तादाद खवातीन के जो न सिर्फ इतने दिनों से यहाँ पर रोड के ऊपर मौजूद है अपने बच्चों के साथ, बल्कि आज रैली के हमने देखा यहाँ पे इम्कान था कि तशद्दुद किया जाएगा, शेलिंग की जाएगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बावजूद खवातीन डटी हुई हैं, जो बहुत सूरत हाल ऐसी लग रही है कि जैसे किसी भी सूरत ये अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर जाने के लिए तैयार है। देखें ये जितने यहाँ पर लोग हैं उनमें बड़ी तादाद खवातीन की, और खवातीन को नॉर्मल यही समझा जाता है कि वो मुश्किलात में पीछे हट जाती है, लेकिन यहाँ पर तो पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करते हुए नजर आ रही है। मुजाहिरीन सीएम हाउस की जानिब मार्च कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस एहलकार जो रोकने के लिए थे, 2-3 लेयर्स लगाई गई थी, 2 को क्लियर कर लिया है, खारदार तारों को बैरियर लगाए गए थे, सब कुछ क्लियर करके ये लोग आगे बढ़ गए और अब सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं। धरना ये मार्च शुरू होने से पहले ऐलान किया गया था जो क़यादत उनकी जानिब से कि हर सूरत आज वज़ीर आला हाउस के अंदर जाएंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। 2 बार रुकावटों को दूर कर चुके हैं यहाँ पर मुलाजमीन और आगे निकलने की कोशिश में काफ़ी लोग जो है वो आगे क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन पुलिस एहलकार अभी भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैसिव तादाद के अंदर मुजाहिरीन है जो अपनी मंजिल की जानिब। सूरत हाल आपके सामने ही है। पुरअमन एहतजाज जारी था, लेकिन उसमें पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया और काफ़ी हडल्स हैं। एक हडल तो हम पार कर रहे हैं, दूसरी हडल भी ऑलमोस्ट काफ़ी पार हो चुकी हुई है, तीसरी आगे जो नज़र आ रही है वो उससे भी संगीन उन्होंने अपनी कारदार तारे लगाई हुई हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सीएम सेक्रेटेरिएट तक तो पहुँच जाएंगे। ये बहन आप क्या कह रही हैं? मरियम नवाज को बताएं कि ऐसे रियासत नहीं चलती, ये रियासत नहीं वो चला रही, ठीक है, अपने मकसद पूरे कर रही है। क्या कर रही है? मुल्क कैसे चलते हैं? हो सकता है उनको ब्रीफ ही ना किया गया हो। क्या उसको ब्रीफ सीट पे बैठी क्यों है? इतना सीट से नीचे हम भी औरतें हैं, अपनी सीट से शुरू करती, हमें पता चलता कि तरक्की हो रही है, पढ़ा लिखा बंदा अपनी जगह पे बिठाए, हम लोगों को बेरोजगार कर रही है, किस वजह से? क्यों? पार्लियामेंट से शुरू करती ना। निष्कारी की कह रही हैं आप? ठीक है, यही सूरत हाल है। यहाँ पर खवातीन जख्मी हो रही हैं, किसी के पाँव जख्मी है, किसी के हाथ जख्मी है और बड़ी तादाद में जैसे जैसे रुकावटें अबूर हो रही हैं, सीएम हाउस की जानिब लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जख्मियों की तादाद में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। ये थी तीसरी रुकावट जिसको अबूर कर लिया गया है मुलाजमीन की जानिब से। नाराए तकबीर। बड़ी तादाद में लोग हैं, कोई सियासी जमात के कारकुनान उनके साथ नहीं है, जिनके बारे में हम कहें कि सियासी जमात जो है उसके कारकुनान भी शामिल है। ये खालिसन महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं जो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। अब आगे शायद वाटर कैनन का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो है पीछे हटने की कॉल दी जा रही है। वहाँ से लोगों को आगे निकाल के पुलिस ने फिर से पीछे रुकावट खड़ी कर दी है और कुछ लोगों को आगे घेर लिया है। ऐसे लगता है जैसे इनको घेर के यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पर खवातीन की एक बड़ी तादाद है और बाकायदा प्लानिंग के साथ लगता है कि प्लानिंग के साथ पुलिस एहलकारों ने घेरे में चंद लोगों को लेके आए मुलाजमीन को, उनको आगे भेज के पीछे से फिर रुकावट खड़ी कर दी है और आगे वाटर कैनन खड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे घेरे में लाके इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही है जैसे गिरफ्तारियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, वाटर कैनन के इस्तेमाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये लोग हैं, ये देखें, जिन्होंने शैलिंग से वाटर कैनन से बरसा रहे हैं। पंजाब पुलिस वाले हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि ये जुल्म जबर न करें और आउटसोर्स करें। ये हमने वाटर कैनन इस्तेमाल होना है और उस वाटर कैनन में केमिकल होता है, तेजाब होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मगर हम आखिरी दम तक यहाँ पे रुके और रुके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल, आप बताएं जी ये क्या तैयारी की हुई है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखाएं जरा, ये हमारी खवातीन है, उस्मान, ये दिखाएं जरा, ये जो शानदार नारे लगाई गई थी यहाँ पर लाठियों के क्या हुआ? जंगले से इन्होंने मारा है, ये देखे क्या करते हैं ये पुलिस, ये देखे ये कितने शानदार तारे जो है तारे, तो ये देखे ये तारे लगी है ना, क्यों उसने काम किया? ये वो मुजाहिरीन है, खवातीन मुजाहिरीन है, ये खून में उनकी जो शलवार पुलिस ने खवातीन पे तशद्दुद किया है और गिराया है। पुलिस ने खवातीन पे तशद्दुद किया और उनका गिराया, धक्का दिया और उनके दुपट्टे खींचे। पुलिस ने खवातीन के दुपट्टे खींचे।
का क्लेम है कि पुलिस जो है वो आगे बढ़ने से जब रोक रही है तो उस दौरान जो है वो लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। और जो खारदार तारे लगाई गई थी उसके अंदर ये दिखाएं जी, ये क्या हुआ है उस्मान, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाएं, ये खारदार तारे लगी है आपको, ये खवातीन के साथ सूरत हाल है, ये इसको साफ करें, ये खवातीन के साथ सूरत हाल है। जो खारदार तारे रुकावटें यहाँ पर लगाई गई हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये सूरत हाल हो रही है और खवातीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसी की टांग जख्मी है, किसी का हाथ जख्मी है और किसी का ये क्लेम है कि उसको डंडे मारे गए पुलिस की जानिब से। आगे आए जरा उस्मान, आगे आए जरा, ये क्या हुआ जी यहाँ पर, ये दिखाए जरा, ये दिखाए जरा, पीछे डे दोस्त, पीछे डे जरा, ये हमारी बहन है जो जख्मी हुई यहाँ पर उस्मान, ये यहाँ पर हबस है और खवातीन जो है यहाँ पर जख्मी हो रही है। पुलिस के साथ धक्कम पेल लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। कोई खवातीन जो है उनका किसी का हाथ जख्मी है, सर आप ये ये क्या हुआ है, ये बताएं, ये क्या हुआ है? आपके खारदार तारे लगी हैं, दिखाई दे रहा है। ये जो खारदार तारे लगाई गई हैं वहाँ से क्रॉस करते हुए खवातीन जख्मी हो रही है, मर्द जख्मी हो रहे हैं। ये पाँव, किसी का हाथ जो है इस तरह जख्मी हो रहा है, ये ब्लड निकल रहा है इनके यहाँ पर। ये दिखाई दे रहा है, बच्चों के साथ बदतमीज जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, हम इनको माफ नहीं करेंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लड यहाँ पे निकल रहा है। ये आपके क्या हुआ जी? वो तार लगी है एक दूसरे के ऊपर की गई, जो खारदार तारे लगी हुई हैं उसके ऊपर जख्मी हो रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर इसी ये सूरत हाल है। मर्द जो बड़ी तादाद में वो भी किसी के कपड़े फटे हुए हैं, ये सूरत हाल है। ये दिखाएं, इसी तरह लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है जैसे जैसे आगे गुजरते जा रहे हैं रुकावटें अबूर कर रहे हैं, वैसे वैसे जख्मियों की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। क्या हुआ है आपके? गवर्नमेंट की बर्बरियत देखें, ये निहत्ते लोग हैं, वो रमन मार्च कर रहे हैं, उसको रोकने की ये कोशिश की जा रही है। ये शरीफाना अंदाज है, ये प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कभी हुआ है। ये भी मेरे खारदार तार भी है, जो पुलिस वालों ने रजिस्ट किया है, रोकने की कोशिश की है। ज़ाहिर हम अपने हक के लिए आए हुए हैं, हमारे हक की आवाज़ है, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये पिछले 22 दिन से हम इधर धरने में बैठे हुए हैं, ये कोई तरीकाकार है? मुआशरा ऐसा होता है? बिल्कुल, महकमा सेहत के मुलाजमीन बड़ी तादाद में आज वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च किया। खवातीन की एक बड़ी तादाद जो पिछले 3 हफ्तों से ज़ायद हो गया यहाँ पर धरने के अंदर बैठी हुई थी, सबका एक ही नारा है कि वो किसी सूरत निजकारी को कबूल नहीं करेंगे और हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ करने का मुतालबा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में वज़ीर आला हाउस के सामने मुदारिन मौजूद हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात से ताहाल गुरेज़ा है, आने वाले वक्त में क्या होगा, सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये सब मामला भी आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। मोहम्मद मोहसिन अलवी और टीम हेल्थ जोन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौर।